गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर मुझे कांटेक्ट करना है फॉर पर्सनल रीडिंग आप कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको 21 नवंबर से एंजल थेरेपी कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे डिटेल्स आप ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। ओके, इसके अलावा अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एंड दिस इज़ योर पायल नंबर 1 भद्रकाली, पायल नंबर 2 महाकाली एंड पायल नंबर 3 षोडशी। ओके, तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड अपनी तरफ, या फिर माँ का नाम अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड चूज़ कीजिए, वो पाइल चूज़ कीजिए। मैं आपको आई बी स्टार्टिंग योर रीडिंग। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, आपने भद्रकाली का कार्ड चूज़ किया है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माँ की बहुत फियर्स एनर्जीज है। अगर आप देखें ये तो बहुत ही डार्क साइडेड काइंड ऑफ एनर्जीज आई कैन सी दिस। एंड कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में यहाँ पे माँ उनके साथ फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अलर्टनेस है माँ की। माँ बहुत अलर्ट है रिगार्डिंग योर सेफ्टी। आपकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है माँ की तरफ से। मैं यहाँ पे ये चीज़ पिक कर पा रही हूँ। ओके, सो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सेकंड चार्ट आया है आपके लिए। सो ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आपके लिए बहुत सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए ये नज़र आ रहा है, एबंडेंस नज़र आ रहा है। बहुत सारा एबंडेंस आपका वेट कर रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है लाइफ काफ़ी आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। दो आपकी आप बहुत कूल काम एंड बहुत कूल माइंडेड इंसान है, बट एट द सेम टाइम गाइज आई कैन सी दैट आपके लाइफ में आप जिस तरीके से है, आप बहुत सेंसिटिव इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत सेंसिटिव है एंड जैसे आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज रहती है कि आपको जैसे खा जाए, जैसे एक ऑपोजिट टाइप ऑफ लोग आपके रहते हैं आपके आसपास। जैसे कि अगर आप बहुत ही कूल काम एनर्जी में रहते हैं तो आपके अपोजिट जो लोग रहते हैं वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे अग्रेसिव लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही जैसे आप है बिल्कुल आपके अपोजिट लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। सेकेंडली, आपको
जस्टिस भी पसंद हो सकता है, आप बहुत जस्टिस लवर इंसान हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक पैशनेट एनर्जीज भी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आई वांट टू सी दिस गाइज कि आपके लिए सरस्वती माँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, उनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारे विद्याओं में आप माहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी संगीत के इसमें आपको प्रोफेशन करना है, कि मतलब आपको कोई अगर आपको सीखना है, अगर कोई विद्या, यानी कि फ्लूट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, अगर आप ये सीख रहे हैं तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छा मनी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो सारी चीज़ों में आप माहिर तो है, लेकिन आपकी कला की वजह से आपको अच्छा खासा धन भी मुझे यहाँ पे धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर आपने कोई शुरुआत की है कोई चीज़ करने के लिए, कोई विद्या पाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर शुरू करी, या फिर आपका जो करियर है उसमें यहाँ पे आपकी वजह से भी कोई नई हलचल हो सकती है, यानी कि कोई आविष्कार वहाँ पे आप कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और लोगों को लग सकता है कि आप काफ़ी डुअल माइंडेड है, आपका कुछ अंदाज़ा नहीं रहता, आप करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा लग सकता है लोगों को। लेकिन गाइस डोंट माइंड अबाउट इट, आप जिस तरीके से हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास रहना इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ का, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट बहुत पैशनेट एनर्जीज है आप में, बहुत पैशनेट एनर्जीज है। सिर्फ और सिर्फ गाइज अपने गोल्स बना के रखना, अपने माइंड में गोल्स ज़रूर रखना। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप वैंडर करते हैं, आप में एनर्जी तो बहुत है, लेकिन कैसे होता है ना कि हम कोई मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर बाय रोड जा रहे हैं तो हाईवे से भी जा सकते हैं और कच्चे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो टाइम एंड अगेन आपके साथ ऐसा होता है गाइस कि आप ना बीच बीच में ना रास्ता भटक जाते हैं, आप मतलब चीज़ों में अटक हो सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा आप ना आपको अपना गोल अपने मन में रख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी आपको मूव लेना है ना, तो आपको पहले रिमाइंड करना होगा कि आपको गोल क्या है, क्या ये जो आपके रास्ते में आ रहा है उस तरफ आपको लेके जा रहा है क्या। अगर नहीं लेके जा रहा है तो उस गाड़ी में बैठना भी नहीं है, ओके इसके बारे में ध्यान रखिए। या मतलब आप टाइम एंड अगेन साइकिल कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए बस, बट नहीं, यहाँ पे पेशेंस की इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई गोल है और कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप लॉन्ग टर्म गोल को नो कह रहे हो, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से आपको अगर बचना है तो बेटर है आपके गोल्स जो है उसको याद रखिए, उसको याद रख के ही आप आगे कदम लीजिए। आप एक लीडर है गाइज, अगर आप गलत जाएंगे तो पूरी की पूरी टीम आपकी गलत जाएगी और उसका दोष सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लगेगा, है ना। तो सब कुछ सोच समझकर आपके डिसीजंस होने चाहिए, सोच समझकर आपके सारी चीज़ें बहुत सोच समझकर होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में होते हैं गाइज। आप बहुत वाइज इंसान हैं, बहुत आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं अपने प्रीवियस लाइफ्स में, और उसी की वजह से आप जैसे बहुत हायर कॉन्शियसनेस में आप ड्वेल करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लोग वैष्णव भी नज़र आ रहे हैं, लिटरली मतलब कुछ लोग जैसे इनकारनेशंस, हमारे जो सोल आते हैं वो अलग अलग योनि से भी आते हैं, मतलब अलग अलग धामों से भी आते हैं। ऐसे बोला जाता है कि गोकुल धाम या फिर वैकुंठ या फिर कैलाश एंड ऑल दिस थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत आप कुछ वाइज सोल रहे हैं आप अपने पिछले जन्मों में, और वहाँ पे आपने जैसे बहुत ही कुछ और इसकी वजह से आपने जैसे वैकुंठ में गए या फिर हायर डायमेंशंस में गए और फिर से आपने पृथ्वी पे जन्म लिया, क्योंकि आपका सोल पर्पस कुछ अलग है। आपको कुछ करना है, यहाँ पे आपको कुछ दे के जाना है पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे लोगों को या फिर जो भी आपके सोल ट्राइब है उनको आपकी ज़रूरत है, इसीलिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है, इसलिए इनकारनेशन आपका हुआ है।
तो गाइज आपके जो भी सोल पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए और आपके अपने गोल्स के ऊपर डिग ना ड्वेल होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा आपका जो ड्रॉबैक है वो डिस्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है टैरो से। ओके, ओ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, विच आई टोल्ड कि यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी किस में जा रहा है, रिगार्डिंग डूइंग वर्क। डेफिनेटली नाइट्स आर इम्पेशेंस, इफ यू नो नाइट्स आर वेरी इम्पेशेंट। यहाँ पे मुझे एक चीज़ में इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है गाइस कि आप ना कुछ ठानते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे आपकी जैसे प्लानिंग भी ज़रूरी है। अगर आपको कहीं कोई मंजिल तक पहुँचना है तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है, वहाँ रास्ते में आने वाले स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्वॉट एनालिसिस का सुना है क्या आपने, वो एक बार देखिए। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी एस यानी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी वीकनेस, O यानी अपॉर्चुनिटीज एंड T इज डबल T। फर्स्ट T इज what is opportunities, first T is target एंड सेकेंड T इज समथिंग। एक बार चेक कर लेना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। ये जो है ना, ये किसी की आपको जहाँ पे जाना है, जहाँ पे भी सो स्वॉट एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। वाओ, कैन यू सी दिस 6 of Wands, द स्टार, द हाई प्रिस्टेस। आपकी एनर्जी में बहुत आप बने ही है गाइज विन करने के लिए। आप जहाँ पे भी हाथ लगाएंगे, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में बोलते लात में मारल देते पानी काडल काइंड ऑफ एनर्जीज। दैट मीन्स कि आप जिस भी चीज़ को आप छुएंगे, जहाँ पे भी आप जाएंगे, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहेंगे वो चीज़ पाके ही रहेंगे। यानी कि आपको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि आप वो चीज़ें जैसे आपके लिए ही बनी है, वो सक्सेस आपके लिए ही बनी है। चाहे कुछ हो जाए, सक्सेस आप पाएंगे ही पाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट गेनिंग द ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड शाइनिंग थ्रू आउट। यहाँ पे आप अपने कामों की वजह से जाने जाएंगे गाइज। आप जो भी काम कर रहे हैं, और क्यों, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है। एट द सेम टाइम आपको पता है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे इम्पैक्ट करना है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें कैसे लानी है, वो भी आपको पता है। और इन सारी खूबियों की वजह से आप जैसे शाइन करेंगे, आप जैसे लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि किस तरीके से इंसान ने ये चीज़ें हासिल करी है, और वो चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड मतलब ये अल्टीमेट सक्सेस है आपके लिए। सक्सेस इज द, आप जैसे स्टोरी देखेंगे, आपकी स्टोरी देखेंगे लोग, आपके सक्सेस की स्टोरी लोग पढ़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। आपके लिए भर का मनी है गाइज, बहुत सारा मनी है आपके लिए, बहुत सारी आपके लिए अबेंडेंस है। और ये क्यों है, यहाँ पे अगेन आई कैन सी दैट कि आप ना लोगों को देने में बिलीव करते हैं, आप लोगों के साथ काम करने में, उनको हेल्प करने में बिलीव करते हैं। और ये जो दुआएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पे काम आती हुई दिखाई दे रही हैं। और उन चीज़ों की वजह से यहाँ पे अल्टीमेट ग्रोथ आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एनर्जीज आई है गाइज आपकी, बहुत ही बढ़िया। आप बहुत लकी है गाइज,
मतलब या फिर आप जिसके भी जीवन में रहेंगे वो बहुत लकी रहेंगे। आपकी वजह से लक उनकी तरफ पहुंचेगा, आपकी तरफ से लक उनकी तरफ उन लोगों की तरफ जिनसे भी आप जुड़े हैं वो भी आपकी वजह से लकी हो जाएंगे, क्योंकि आप में इतनी सारी डिवाइन क्वालिटीज है, इतने सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, आई कुड सी दैट पापा वर्सेस सन, कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया, विच इज़ नॉट द थिंग, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी और आपके डैड की कुछ अनबन हो सकती है। अगर ऐसा है तो वो अनबन भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, या यहाँ पे विक्ट्री है। एंड ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं वो ही सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम्स। उप्स। एंड यहाँ पे है टेम्परेंस एंड 3 of Pentacles. Bottom of the deck is the Sun. सो यहाँ पे अगर आपने कुछ भी दिक्कतें देखी हैं अपनी लाइफ में, उन सारी दिक्कतों से आप बहुत ही अच्छी तरीके से निजात पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने मुझे यहाँ पे ना आपके एनर्जीज में एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। हाँ, इससे आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आपके लाइफ के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखते हैं ये चेंजेस जो है वो कब तक आती हुई दिखाई दे रही है हम आपके। ओके, इट्स अ एनर्जी ऑफ 1 एंड इट कुड बी लिटरली 1 month, 1 week, और या मुझे यहाँ पे ये बहुत जल्द की एनर्जी ही है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 month के अंदर अंदर ये चेंजेस, या फिर ये चेंजेस शुरू भी हुए हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है। आपके जो सपने हैं गाइज, वो सपने यहाँ पे जैसे शुरुआत हो रही है पूरे होने के लिए वो सपने। एंड सेकेंडली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल है तो आपके लिए मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रही है। समहाउ आपने एक बहुत डिफिकल्ट सफ़र आपने तय किया है और वहाँ पे विक्ट्री पाई है, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बहुत कुछ क्रिएटिव वर्क मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। आप कुछ क्रिएटिव वर्क है, कुछ आपके दिमाग के कुछ आइडियाज़ है ना, वो यहाँ पे एक नए सिरे से अगर शुरू करेंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें, तो कुछ सपने हैं इसके ही अकॉर्डिंग आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत हद तक यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कितनी ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में क्यों ना आए हो गाइज, आपको लाइफ कितनी इम्पॉसिबल क्यों ना लगी हो, लेकिन इसके बाद आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक नई शुरुआत जो जिसे बोलते हैं, विच इज़ अबाउट ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, ऑल अबाउट बीइंग मतलब इमोशनल। कोई बैगेज अगर आपके ऊपर था, वो बैगेज यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक वर्क की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि हमने आपके चैनल मैसेजेस से भी देखा था, है ना। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
अगर मनी रिलेटेड भी कोई चैलेंजेस है तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, this is 6 of Pentacles again from this deck, 5 of Wands, 9 of Wands, wow, 6 of Wands again, my god guys. This is Knight of Cups and bottom of the deck is 7 of Wands. काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है इन एनर्जीज के साथ लड़ रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंडल्ज्ड है इन लोगों के साथ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से इंडल्ज्ड है इन एनर्जीज़ में, बहुत टाइम से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चालू है आपकी लाइफ में, और आप जैसे सोच रहे थे होगा क्या होगा क्या होगा क्या, बट बिकॉज ऑफ सम डिवाइन इंटरवेंशन एट द सेम टाइम कोई आपके ये बहुत ही चाहने वाले, यानी आपसे वो बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, आपके बहुत केयर करते हैं किसी इंसान की वजह से, किसी ऐसे इंसान की वजह से, मोस्ट प्रोबेबली अ हीलर, उनकी वजह से आप इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स से आप निपट पाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने कुछ यहाँ पे जीत हासिल करी है, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ इससे आगे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। दिस इज कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। ओके, a new romantic cycle begins. Can you see this? And I was literally getting this energy. एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। वाओ, एंड दिस इज एनर्जी इज गेनिंग अ मोमेंटम। आपको यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम ले रही है, यानी कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में भी इट्स लाइक ही इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, राइट। एक कुछ हासिल किया है लेकिन वो रुक नहीं रहा है, और आगे बढ़ने की एनर्जी है, और आगे बढ़ने की एनर्जी है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप। यहाँ पे मैरिज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड आपको आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। एंड सो हेलो, पाइल नंबर 2 आपने महाकाली का कार्ड चूज़ किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, मुझे पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए कि एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकाली शी इज़ इन फुल ब्लूम एनर्जी। लाइक आपने कुछ यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करके एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये मैं यहाँ पे बहुत आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। और यहाँ पे आपके लाइफ में लक्ष्मी माँ भी बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग्स देती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, उन सारी चीज़ों को माँ यहाँ पे निकालती हुई दिखाई दे रही है। वो सारी चीज़ें माँ आपकी लाइफ से निकालती हुई दिखाई दे रही है। ओके,
ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड आपकी लाइफ में अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें काफ़ी बैलेंस रहेंगी आपके लिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं आपके लिए चार्ट कौन सा आना चाहता है। ओके, इट्स सेकंड चार्ट। क्या हम फिर से एक बार हम देखते हैं कौन सा आना चाहता है। ओह या, इट्स सेकंड ओनली, सी। So let's see. सी गाइस, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आपके लिए। काफ़ी ग्राउंडेड है आप, बहुत ग्राउंडेड है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे एक डीले नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक जैसे आलसीपना भी मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है। गाइस, आप अगर काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स टोटल योर फॉल्ट। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि आप अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं ऑन द टाइम, तो इट्स ऑन यू, है ना, और किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती है वहाँ पे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है गाइस कि काफ़ी हद तक आप ना पोस्टपोन करते हैं चीज़ें, काफ़ी हद तक आप अपनी चीज़ों को टाइम पे ख़त्म करना नहीं जानते, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें रहती होंगी आपकी लास्ट मिनट में, नो डाउट आप ख़त्म करते हैं कहीं से कुछ जुगाड़ करके। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीले की, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी फील हो रही है। ओके, एंड आपकी लाइफ में टाइम एंड अगेन साइकिल्स, छोटी छोटी साइकिल्स होती है, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, एंड काफ़ी आपको जस्टिस बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आपको एक हम्बल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत एक हम्बल इंसान है कोई, और बहुत ही हम्बल एनर्जीज में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ आपकी तरफ से। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हो, मतलब बहुत कम उम्र में आपने बहुत ऐसी चीज़ें देखी है जो बहुत सिखा के गई आपको, और उसकी वजह से आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे जैसे शुरू हो गई, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे आपकी बननी शुरू हो गई। आपको पता चल गया कि ये चीज़ें करने से ये होता है, और दूसरी कुछ चीज़ें करने से ऐसा ऐसा होता है। तो आप में वो विजडम मौजूद है, आप में वो नॉलेज मौजूद है, और जिसकी वजह से ना आप जैसे लोगों को एक गाइड करते हैं, आप जैसे सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइज आपके लिए ना एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ रिलीज़ भी करने की ज़रूरत है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव पैटर्न्स पे गैदर करे हैं खुद के लिए, तो यहाँ पे रिलीज़ होना भी ज़रूरत है। उन चीज़ों से आपको मुक्ति पाना भी ज़रूरी है ना। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आप एक जेम की तरह है गाइस, मतलब आपकी तरह इंसान अगर कोई मिले किसी को तो उसका जैसे भाग्य खुल जाए, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ना बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान हैं। आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप में कुछ ऐसे गुण हैं जो हर किसी में नहीं होते, या फिर हर किसी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो आप में है ना। वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। सो आपको खुद के ऊपर प्राउड भी होना चाहिए, और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ें पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, 9 ऑफ कप्स, just give me a second. So, हम फिर से शफल करेंगे। Oh, King of Pentacles, Seven of Swords, Justice, yeah, and this is Knight of Cups. Okay, I'll shuffle it once again. Wow, Six of Swords, and bottom of the deck is Eight of Swords. Okay, सो गाइज यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी इन द पास्ट, आई कैन सी दिस। एंड यहाँ पे एक मूवमेंट है, आप एक मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं आप कितने टाइम में इससे मूव करेंगे, कितने टाइम में आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। यहाँ पे 3 आया है, इट कुड बी 3 मंथ्स, 3 मुझे यहाँ पे ईयर्स भी चैनल हुआ कुछ लोगों के लिए, बट ईयर्स की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे सोल्स की एनर्जी है। सोल्स इज़ ऑल अबाउट मूविंग वेरी फास्ट, लाइक बहुत फास्ट एनर्जीज होती है सोल्स की, मतलब उनका एनर्जी एस्टिमेशन बहुत जल्दी हो सकता है आपका, आप मूव कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है, क्योंकि आप पे जस्टिस की भी एनर्जी है, और यहाँ 3 इयर्स कुड बी, आप ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी में, इट कुड बी मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स से ये सारी चीज़ें शुरू हैं। एंड दिस इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से, या मिनिमम या मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स से मुझे ये एनर्जीज लग रही कि इस एनर्जीज में आप ट्रैप है। बट यहाँ पे बहुत जल्दी, ओके, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कब, ओके, यहाँ पे 1 आया है, इट कुड बी 1 मंथ, 1 ईयर ऑल्सो एंड 1 वीक ऑल्सो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके पैसों से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे कुछ थेफ्टफुल लोग आपके इर्द गिर्द रहे हैं, या फिर आपकी तरफ पैसे आने ही ना देना, या फिर आपको इस तरीके से परेशान करना, इस तरीके से आपको बंधा कर रख देना कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि आपकी लाइफ के लिए आगे क्या अच्छा है क्या बुरा है।
ऐसे सारे ही जो इल्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर आप क्यों हो रहा है यह सारी चीज़ें, इसकी सारी वजह ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपने डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं है, अगर आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है माइंड में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये हो क्यों रही है, क्योंकि किसी चीज़ की वजह से हो रही है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आपके लिए वो मतलब ऐसी चीज़ों में आपको बिलीव कराना चाहते हैं कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ यहाँ पे एक प्लानिंग प्लॉटिंग है। समहाउ ये हुआ था आपके साथ, लेकिन ये सारी चीज़ें, इससे आप बाहर आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारी एनर्जीज में आप और ज़्यादा फंसते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और ज़्यादा चीज़ों में आप इंडल्ज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो डेफिनेटली आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं आपने एक तलवार उठाई है, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद ही ऐसी एनर्जीज में है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो और मैसेजेस देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगर आपने कभी भी जस्टिस मांगा है, अगर आपने कभी भी आवाज़ उठाई है, तो वो आवाज़ दबाने की भी कोशिश की गई है, मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। Okay, storm warning, definitely. Second chakra, Archangel Ariel. Healer of the ages. Wow. Can you see this? यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स आए हैं, यानी कि जो भी मुश्किलें आई हैं, वो एक तो हील हो रहा है। और कहाँ से हील हो रहा है गाइज? आपको नेचर में रहना बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंजल थेरेपी जानते हैं किस तरीके से आप हील कर सकते हैं खुद को, तो आपके लिए बोला जा रहा है आर्कएंजल एरियल इस वक्त में उनको कॉल आउट करना बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ आपको हीलिंग लेना बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको हीलिंग देने के लिए तैयार है, और हो सकता है ये आपकी स्पिरिट गाइड भी हो। बट यहाँ पे जो भी वुंड्स क्रिएट हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द केओस अराउंड यू, बिकॉज ऑफ ऑल द स्टॉर्म वार्निंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने झेली है अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पे फिजिकल चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कुछ बर्न्स, ब्रूजेस, फ्रैक्चर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप कुछ लोगों के लिए। ऐसी चीज़ें जहाँ पे नुकसान हुआ है और वो नुकसान यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीट मेंटल, बीट फिजिकल, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, हील होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस्ड एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, टाइम देखेंगे कब तक होगा ये जो बैलेंस्ड एनर्जीज की बात हो रही है या फिर हीलिंग की बात हो रही है, वो कब तक हो रही है। ओके, यहाँ पे 3 नंबर आया है एंड आई कैन सी दैट इट कुड बी 3 वीक्स, 3 मंथ्स और 3 ईयर्स। ईयर्स इज़ अ लॉन्ग थिंग, बट मंथ्स के या 3 मंथ्स 3 वीक्स में मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स आपके साथ हैं गाइज, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं टू गो अहेड। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटाकल्स, द हेरोफेंट, the Fool, okay, 9 of Wands, and this is Knight of Swords. And bottom of the deck is 6 of Swords. कुछ
चीज़ें ऐसी थी, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही चैनलिंग हुआ गाइस, कुछ चीज़ें अगर आपकी उल्टी करी गई थी, यानी कि मुझे यहाँ पे एक होती है लक्ष्मी माँ और एक होती है अलक्ष्मी माँ। अगर अलक्ष्मी माँ की एनर्जी आपकी लाइफ में है तो वो नहीं रहने वाली है। वो चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे भी आपके लाइफ में अटकाव था, जहाँ पे भी आपकी लाइफ में एक रिवर्स एनर्जी काम कर रही थी, यानी कि क्या होता है ना कि ये जो ब्लैक मैजिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें रिवर्स किया जाता है, रिवर्स में चले जाते हैं, किया जाता है इस तरीके से कि लोगों का मतलब मान लीजिए किसी के पास धन है तो लक्ष्मी चली जाए तो अलक्ष्मी माँ वहाँ पे भेजी जाती है। अगर किसी के पास सरस्वती माँ है तो वहाँ पे अविद्या भेजी जाती है। काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे रिवर्स किया गया था, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रिवर्स की गई थी, वो यहाँ पे रिवाइंड हो रही है फिर से। वो वहाँ पे पॉज जहाँ पे लगाया गया था वो पॉज नहीं रहने वाला है, यहाँ पे प्ले बटन शुरू हो गया आपका अभी। और उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में चले गए कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं पे भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे भी मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही है जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अगर ऐसी एनर्जीज में आप थे तो यहाँ पे एक टोटल न्यू बिगिनिंग आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये टाइम कब तक रहेगा, ये जो न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है कब तक होंगी, यहाँ पे 6 है, इट कुड बी 6 मंथ्स और नॉट 6 ईयर्स, 6 वीक्स 6 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स या फिर मिनिमम 6 मंथ्स, आई डोंट नो, बट यहाँ पे 6 है। ओके, सो या 6 वीक्स और 6 मंथ्स में यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं गाइज। इट्स नॉट नेसेसरी, यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं इट कुड वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड योर एनर्जीज, योर इनपुट, है ना। तो ये वेरी होता है, टाइम जो भी देता है एस्टिमेटेड टाइम देते हैं, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसी टाइम फ्रेम में चीज़ें हो। वो चीज़ें हम जो बताते हैं वो एनर्जीज में है आपके, है ना, ये एनर्जीज में तो है, नॉट नेसेसरी कि 6 मंथ्स या 6 वीक्स में ही वो फुलफिल हो, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए एंड इट्स लाइक आपके लिए अल्टीमेट, मतलब कोई ऐसी शक्ति है आपके साथ गाइस जो हर वक्त आपके साथ रहती है, हर वक्त आपको गाइड करती है, हर वक्त वो आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। और वो एनर्जीज की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई है गाइस आपकी लाइफ में। ऐसे चेंजेस आपने विटनेस किए हैं, करने वाले हैं, आई कैन सी दिस। आप बहुत बड़े चेंजेस विटनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपकी लाइफ में एक इतना सुंदर पड़ाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने खुद कभी इमेजिन भी ना किया हो अपने लिए ये चीज़ें। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों में और उलझ कर नहीं रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको अननेसेसरी किसी चीज़ में रहना पड़ेगा, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे इनमें नहीं रहना है फिर भी इन एनर्जीज में मैं कैद हूँ या ट्रैप हूँ, ऐसे एनर्जीज से आप जैसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एनर्जीज से आप नहीं ही रहने वाले हैं उन एनर्जीज में। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है गाइस आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Ten of Swords, and this is the World. Can you see this? Wow. The Moon. Can you see this guys? यहाँ पे 10 of Swords है and the Moon है and the World. It is telling guys, मैंने यहाँ पे 31 important angel number हो सकता है आपके लिए, and the Lovers. या सी एक तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो मून की साइकिल है, जो भी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स, आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपकी जो भी लव लाइफ में चीज़ें हैं, अगर कोई अटकाव है, अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़े चल रही है तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक रीयूनियन है, बहुत ब्यूटीफुल रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं
आपके जस्ट फेल डाउन, मैं उठाती हूँ कार्ड। यहाँ पे आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जो आंसर्स चाहिए ना वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड है तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड शो द वर्ल्ड रियल यू, आपकी जो रियल फेस है, आप एक्चुअल में क्या है, आपके पास क्या टैलेंट्स है, वो नहीं जो लोगों ने आपको दिखाया है, जो लोगों ने आपके तरफ गॉसिप कर कर के चीज़ें भेजी है, वो नहीं। वो आप कुछ ऐसा इंसान है जो जो अनएक्सप्लोर्ड है बाय अदर्स, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे लोग आपके आपके कॉन्शियसनेस में। एंड यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम है, यानी कि ये चीज़ें होती ही हुई ही दिखाई दे रही है। एनर्जीज आपके कॉन्शियसनेस से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हुई ही दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यू आर गुड इनफ। खुद के ऊपर संशय ना करें, खुद के ऊपर डाउट ना करें, आप गुड इनफ है, आप चीज़ें हैंडल कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने षोडशी माँ का कार्ड चूज़ किया है। एंड गाइज मुझे यहाँ पे आपके लिए माँ की तरफ से इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे वहाँ इस चीज़ के लिए माँ आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रही है। एट द सेम टाइम जो भी जिनको भी बच्चे हैं, आपके बच्चों की आपको चिंता नहीं करना है, ये माँ आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि माँ उनका टेक केयर करेंगे और वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, वो माँ के भी बच्चे हैं। सो डोंट वरी अबाउट देम, है ना। मुझे यहाँ पे एंग्जाइटी लग रही है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस तरीके का उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कौन सॉल्व करेगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चैनल हो रहा है। तो डोंट वरी, आपके जो भी बच्चे हैं उनकी माँ टेक केयर करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है और उसकी वजह से अगर आप वरी कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो आपके लिए चार्ट कौन सा आना चाहते हैं देखेंगे। दिस इज नंबर 1, चार्ट नंबर 1। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट चार्ट चूज़ किया है एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। एंड यस, यहाँ पे गिव अप ना मत करना गाइस, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए गिव अप मत करना। आपका अगर कोई गोल आपने सेट किया है, आपको किसी गोल की तरफ आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अगर गिव अप करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ से निकल कर जाएंगी, आपके हाथ से निकल कर जाएंगी। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ये बात गांठ बांध कर रख देना आप खुद के लिए। बट यहाँ पे गिव अप मत करना बाय एनी विच वे।
आपको गिव अप मत करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ एवरीथिंग दैट glitters इज़ नॉट गोल्ड। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर जो भी हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपके डिसीजंस भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं, बट वो गलत होने की संभावनाएं कहाँ होती हैं कि अगर हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते चीज़ों को, तभी वो चीज़ें गलत हो जाती है। तभी वो चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि आप कर नहीं पाते वो चीज़ें जिस तरीके से आपको करनी होती है ना। तो आपको ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपको डिसीजंस आपके किस तरीके से लेने हैं, एंड हाउ कैन यू टेक द डिसीजंस। ये चीज़ें एक सत विवेक बुद्धि वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी होती है। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल बेस होना भी ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को का डिसीजन सही होने के लिए, है ना। एंड यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर कोई भी सिक्रेटिव रहना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप आपके प्लान्स लोगों को बताएंगे तो वो उनके ऊपर काउंटर प्लान्स बना के आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। आपको वो चीज़ें करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ये भी लग रहा है गाइस कि आपके ना ट्रायल एंड एरर्स की चीज़ें चल रही होती है कि आप ट्राई करते हैं, एरर्स आते हैं, ट्राई करते हैं, एरर्स आते हैं। ओके, बट यहाँ पे ओके इस चीज़ के लिए क्या गाइडेंस है, ट्रायल एंड एरर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इट्स नॉट अ यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि आप कुछ गलत करते हैं गाइज। मुझे यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे गलती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके। Yeah, can you see this Four of Swords? It's about anxiety. It's about not being able to do the things properly, and उसके फिर रिजल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगना। मुझे ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, एस ऑफ वांड्स। आपको अपने गोल्स तय करते वक्त कुछ यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है गाइज। आपके गोल्स तय करते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जैसे ही कोई चीज़ हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही फर्स्ट टाइम आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ जिसकी वजह से आप नहीं आगे बढ़ पाते, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ बिट्रेयल वाले लोग आपके इर्द गिर्द हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिट्रे करते हैं, जो आपको सही दिखाना नहीं चाहते या फिर सही आपको कराना नहीं चाहते। आपके माइंड ब्लोइंग आइडिया रहते हैं गाइज। आइडियाज़ बहुत माइंड ब्लोइंग रहते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो आइडियाज़ लेने होते हैं और आपको फंसाना चाहते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको इनवाइट कर लेते हैं आप इस चीज़ की वजह से, या फिर इनवाइट हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। एंड मुझे आपके लिए यही चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है इसी वजह से कि आप जो भी करना चाहते हैं आप किसी को मत बताइए। जब तक आपके वो काम पूरे नहीं हो जाते तब तक किसी को भी मत बताइए। और एक बार आप ऐसा हुआ आपके साथ कि आप वहाँ पे हासिल नहीं कर पाए, आप वहाँ पे वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए जो आप चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से शुरू कीजिए, आप फिर से शुरू कीजिए चीज़ें। वो सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद है और वो सारी चीज़ों की आपके लिए अहमियत बहुत बड़ी है गाइज। आपके लिए वो चीज़ें बहुत बड़ी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार गिरते हैं तो आपको उठना भी चाहिए, वहीं से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। यही है एस ऑफ वॉन्ड्स की बता रहा है ना। अगर आप एक बार फेल्योर हासिल कर देखते हैं, अगर फेल्योर, तो वहीं पे आपको रुकना नहीं है, आपको फिर से उठना है। फिर से वो चीज़ें आपको खुद के माइंड में, खुद के जहन में होनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो फिर से क्लेम करने की ज़रूरत है, वो फिर से गेन करने की ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें फिर से आपको वो मटेरियल्स गेन करने की ज़रूरत है। बट फर्स्ट चीज़ इज़ लाइक कि आप किसी को मत बताना प्लीज़। आपके जो भी माइंड में होती है चीज़ें मत बताना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू लोग हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रे करना चाहते हैं, और आप है इस एनर्जी में किंग ऑफ पेंटाकल्स। आप बहुत ग्राउंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, उस प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल कीजिए। ओके, देन आपके लिए कुछ मैसेजेस और है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, आपको बोला जा रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपको 100% वो चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली एफर्ट्स डालते रहेंगे। यहाँ पे चेंजेस करने की भी ज़रूरत है गाइज, आपको अपने प्लान्स में चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। अगर एक प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है, दूसरे प्लान से जाओ, तीसरे प्लान से जाओ। यहाँ पे बॉग डाउन होके एंड एंग्जाइटी में बैठने से कुछ नहीं होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस पूरी अर्थ के ऊपर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप एफर्ट्स डालेंगे, अगर आप अपना काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सारी कायनात आपके सामने खड़ी हो जाती है आपको वो रिजल्ट्स देने के लिए। सच मानिए ये बात। ओके, यस, अगेन डेथ की एनर्जी, आई एम सीइंग दैट सम ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए आपने ट्रायल एंड एरर्स करे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये आएगा कब? जब आप उठकर चीज़ें आपके हाथों में लेंगे, जब आप सच में करेंगे चीज़ें। यस, यहाँ पे देखिए 6 7 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands डिफाइंस अ सक्सेस, ए सक्सेसफुल मैरिज, ए सक्सेसफुल बिजनेस, जहाँ पे फलता फूलता हुआ एनर्जी है, कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये जो एनर्जी है 4 ऑफ कप्स से 4 ऑफ wands की एनर्जी की तरफ जाना है, तो उसके लिए एस ऑफ wands की एनर्जी को क्लेम करना ही होगा आपको। एंड वहाँ पे बॉटम द डेक इज द फूल। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यहाँ पे इट्स द एनर्जी ऑफ सन। कैन यू सी दिस? आपके लिए एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है गाइज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके ऑरा में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं ये चेंजेस आएंगे कब तक, टाइम देखते हैं। ओके, फाइनल वन, सेकेंड। ओके गाइज, पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया फॉर सम रीज़न। एंड आई कैन सी दैट आप ये टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स नॉट टाइम बाउंड, इट्स अबाउट आप कितना जल्दी एक्शन लेते हैं चीज़ों के लिए। इट्स अबाउट आप कितना 100% देकर एफर्ट्स करते हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड एम्प्रेस की एनर्जी फॉर मी इज द एनर्जी ऑफ लक्ष्मी माँ। लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस एनर्जीज। ये एनर्जीज आपको अगर चाहिए तो आपके लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करके आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप खुद क्लेम करेंगे इन चीज़ों को, खुद आप उठकर चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So, Knight of Swords. The Hierophant. The Temperance. Ace of Pentacles. ओके, 5 ऑफ कप्स एंड डेविल का भी आया है यहाँ पे। द डेविल एट द डेविल, एंड दिस इज द हाई प्रिस्टेस। गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो डेविल की एनर्जी है ना, काफ़ी ओवर पावरिंग है आपकी लाइफ के ऊपर।
स्पेशली लव लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर। जैसे आपकी लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग्स आना जैसे मना है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ चैनल हो रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आते आते रुक जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया है, आई वॉज गोइंग टू टेक दिस 5 कार्ड्स ओनली, ओके। बट यहाँ पे मुझे एक देखिए, यहाँ पे हीरोफन की एनर्जी भी है। अगर यहाँ पे डेविल है तो यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम्स कॉज करता है ये डेविल की एनर्जी, हीरोफन की एनर्जी से वो वैसे ही निकल कर जाती है। वो एनर्जीज रहती नहीं है आपके कॉन्शियसनेस में। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग है, या आई कैन सी दिस कि ये जो डेविल की एनर्जी है इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ से डेविल की एनर्जी कभी जा सकती है, लेकिन येस इट इज़ गोइंग। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे नहीं रख पाई, समहाउ मैंने ये कार्ड यहाँ यहीं पे रख दिया। और येस इट इज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में इस एनर्जी को कोई प्लेस ही नहीं है। ये एनर्जी को कोई जगह ही नहीं रची है भगवान की वजह से। यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं इस डेविल की एनर्जी के लिए, एनर्जी की आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे प्रपोजल सुनाई दिया। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपसे शादी करना चाहता है। अगेन द हेरोफेंट इज ऑल अबाउट मैरिज। यहाँ पे एक मैरिज की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है आपके लिए। मुझे यहाँ पे हवा का झोंका जैसे सुनाई दिया। इट्स लाइक बहुत फास्ट कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। बहुत कोई फास्ट आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। और ये जो इंसान है वो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही रूट से कनेक्टेड है इंसान। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ भी हो, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ये इंसान फिर से आपको छोड़ के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी के रूट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से आपकी तरफ ये इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका इरादा बहुत पक्का है कि आपको ही ये चाहते हैं और आपके साथ ही ये शादी करना चाहते हैं। और लिटरली या इट कुड बी अ प्रपोजल फॉर योर आपके लिए जॉब का भी कोई प्रपोजल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई नई जॉब भी आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड लिटरली अगर आपने अप्लाई नहीं किया है उस जगह पे, फिर भी आपको कॉल आ सकता है कि आप आइए और हमसे ज्वाइन कीजिए हमारे यहाँ पे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके और कुछ मैसेजेस देखते हैं। This is the Temperance. Okay, the World. देन यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ओके, ये जो मैसेज था रिगार्डिंग जॉब ये कब तक है? यहाँ पे 2 आया है। इट कुड बी 2 वीक्स और 2 मंथ्स। ओके एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स। एंड द फूल। यहाँ इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोल्स। इट्स लाइक आप कुछ फाइट करे हैं गाइज, कुछ फाइट आपने की है
और वहाँ पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट न्यू बिगिनिंग आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने पास्ट के साथ इन्फैचुएट होना बंद कीजिएगा। इस यहाँ पे आप खुद कनेक्ट हो रहे हैं अपने पास्ट के साथ। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आप आगे सी क्या हो रहा है आपके साथ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो आप देख कर नहीं चल रहे, और आप अगर पीछे मतलब आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी मेमोरी में बहुत सारी पास्ट की चीज़ें चल रही है। इसकी वजह से आपका ना प्रेजेंट में फोकस है, और फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर के लिए तो मतलब आप पूरी तरीके से यहाँ पे अनअवेयर है कि आपको करना क्या है आगे, है ना। कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। उन एनर्जीज को गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना आप गैदर करेंगे, उन एनर्जीज को जितना आप गैदर करके आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड मुझे यहाँ पे पीस आपकी लाइफ में एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है। पीस, यहाँ पे पीसफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो भी एनर्जीज है ऑफ बीइंग पेशेंट, ऑफ बीइंग वेट की जो एनर्जी है, समहाउ ये भी मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद यहाँ पे बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे कुछ तो है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ तो है जिसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं आप। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, या कैन यू सी दिस, यहाँ पे द एम्परर है, द डेविल है, एंड डेविल की एनर्जी अगेन है हियर। गाइज, मुझे अगर ऐसा लगता है आपकी लाइफ में आपका पोटेंशियल है द एम्परर की एनर्जी, आपने अब तक जो भी एफर्ट्स डाले हैं, आपने अब तक जो भी काम किया है, इट्स रिगार्डिंग दिस एनर्जी ऑफ एम्परर, इट्स ऑल अबाउट दिस एनर्जी ऑफ एम्परर। आप अगर कहीं पे भी इस डेविल की एनर्जी में रुके हैं, थक कर आप, जैसे अगर आपने इन एनर्जीज को हील करना भी चाहा है, तो भी ये चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप फिर से अपनी वो जो एम्परर की एनर्जी है उसमें आप वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत तगड़ा फाइट दिया है गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत तगड़ा आपने फाइट दिया है, बहुत तगड़ा किसी को आपने जवाब दिया है। और वो चीज़ें, वो सारी चीज़ों का आंसर यहाँ पे उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिन्होंने ये सारी गंदी गंदी चीज़ें आपकी लाइफ में फेंकी हैं। ये सारी जो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में फेंकी है, उससे आप ना बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उससे निजात पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक, मुझे यहाँ पे एक ट्रांजिशन नज़र आ रहा है टू गिव बाय टू ऑल दिस नेगेटिव एनर्जीज। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैंने यहाँ पे 0909 देखा, आपके लिए एक मतलब कंप्लीशन है, एक साइकिल की यहाँ पे कंप्लीशन होती हुई दिखाई दे रही है। एक साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली द फूल न्यू बिगिनिंग की ही बात करता है, डेफिनेटली। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। सो यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बोला जा रहा है कि बिगर पिक्चर की तरफ देखिए। इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी कि इस वक्त में आपकी लाइफ में क्या शुरू है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, हमारा जो एब्सॉर्प्टिव नेचर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक फलाना चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, अगर आपको उसको देखने का पर्सपेक्टिव अलग है तो उससे आप और कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, है ना। यानी अगर पॉजिटिव रहेंगे चीज़ों के बारे में तो और ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी आएंगी। एंड मेडिटेशन करेंगे, आपके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड कैन यू सी दिस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपके लिए कुछ पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं।
ये आपको बोला जा रहा है कि बहुत पावरफुल कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड एक टाइम फॉर हीलिंग, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ अ टाइम एक्चुअली स्पीकिंग आपके लिए ये जो टाइम है ये हीलिंग का टाइम है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही ना किया हो। इसलिए यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। कुछ पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 11-11 देखा। आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, वो आपके लिए प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।